नहीं, ये कुछ नहीं, झूठ है। हाँ। ये अंतर कला है और पूरी तरीके से सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। जेपी नड्डा ने जो कह दिया ये तुम्हारा काम, मेरी बात को रिकॉर्ड किया जाएगा, लोकसभा अपोजिशन की बात को रिकॉर्ड नहीं किया क्या जाना जाएगा, आप वही रिकॉर्ड करोगे जो मैं कहूँगा। कि सब बेशरम आदमी नहीं होते हैं जितना भाजपा में जितने बेशरम आदमी हैं। अनुमानित नहीं लग रही थी, अनुपात में नहीं थी। कई मुद्दों पर वो विपक्ष की भी तारीफ करते नजर आ रहे थे। ठीक है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तारीफ होनी चाहिए एक दूसरे से, लेकिन कुछ तो था। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। ये उपराष्ट्रपति जी ने रिजाइन दे दिया, क्या लगता है, क्या वजह क्या दिखती है? सरकार के अंदर कला है, कोई अंदरूनी मामला है। अरे नहीं भाई, सब एक हैं, सब कोई दबाव से सरकार काम कराना चाह रही थी। अच्छा, जो उनकी अंतरात्मा गवाही नहीं दी। गवाही नहीं दी, इसलिए वो रिजाइन किए। स्वास्थ्य का कोई मामला नहीं। अच्छा जी, लोगों ने कहा मोदी जी 24 घंटा 20 घंटा काम करते हैं, वो कर नहीं पा रहे होंगे इसलिए दे दिए होंगे। नहीं, ये कुछ नहीं, झूठ है। हाँ। ये अंतर कला है और पूरी तरीके से सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। अरे नहीं भाई, जिसको जय है। उन्होंने नहीं झेल पाया, इसलिए रिजाइन दिया है। सही में 100% यही है विज्ञापन कि ये कारण है कि ये उसके लायक नहीं है। अच्छा, इससे चुनाव पे फर्क पड़ जाएगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। हाँ। पूरी तरीके से उनकी बिरादरी पूरी तरीके से हटेगी। हाँ। कोई बड़ा मामला है, अच्छा। इसको खुलना चाहिए, लोकसभा में बहस होना चाहिए। जी, इनका कहना है बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है क्यों दे दिया? हम तो सुने मोदी जी यार 74 साल के बुजुर्ग आदमी की आप भरे सभा में बेइज्जती करेंगे तो बेचारे की है भाई। सम्मान बेचारा क्या करे, वो भी अपना सह के बेइज्जती, सह के ऊपर उपराष्ट्रपति सह के बेइज्जती। आज कल चारों हद से बाहर कोई घड़ा भरी गया। अच्छा, कल जो कुछ हुआ रहा क्या? क्यों संसद में भरे संसद में जेपी नड्डा ने जो कह दिया ये तुम्हारा काम, मेरी बात को रिकॉर्ड किया जाएगा, लोकसभा अपोजिशन की बात को रिकॉर्ड नहीं किया क्या जाना जाएगा, आप वही रिकॉर्ड करोगे जो मैं कहूँगा, तो इससे बड़ी घटना हो सकती है। तो उनको बिल्कुल उनका घड़ा भर चुका था। वो बेचारे जैसे कश्मीर के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया था, वैसे बेचारे इन्होंने मजबूरी में इस्तीफा। सहन शक्ति का घड़ा भर चुका था। 74 साल के आदमी क्या कर सकते हैं बताइए, आत्महत्या तो कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा किसी तरह तो हमको साथ छोड़ना है निकम्मी सरकार का, तो आज उन्होंने अपने आप को इस्तीफा दे दिया। मतलब 6 बजे तक कार्रवाई चली और 9 बजे इस्तीफा। अब इससे बड़ी क्या दुर्दशा हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं धन्य मानता हूँ कि चलिए उनकी आत्मा कम से कम जागी, 74 साल की उम्र में जागी, लेकिन जागी भारत के प्रति। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बुरा हाल है। अच्छा, लोगों ने कहा कि वो मोदी जी 20-20 घंटा काम करते हैं, ये कर नहीं पा रहे थे इतना, इस वजह से। नहीं तो मुझे दिखे तो नहीं कभी काम करते हुए, कहीं फड़ुआ लेके या बिलचा लेके कहीं काम करते हुए, या कहीं स्कूल में पढ़ाते हुए, कहीं फैक्ट्री में काम करते हुए दिखे तो नहीं हमको। मोदी जी तो भाई मेहनत करते हैं, पूरा दुनिया घूमते हैं, तो अरे मेहनत दुनिया देखिए उनको एक्चुअली मैं अब जैसे वो कहते हैं ना कि मैं एक चाय वाले का बेटा हूँ, मैंने चाय बेच के, ट्रेन में चाय बेच के मैंने पढ़ाई की है कि मतलब बेचा है। तो मैं फिर वहीं आ जाता हूँ। मोदी जी को अभी होल्ड कर देते। उपराष्ट्रपति साहब को छोड़ने की वजह, मतलब गद्दी छोड़ने की वजह यही दिखती है? हाँ बिल्कुल कि उनको बेइज्जती महसूस इतनी हुई है कि अब वो सहनशीलता उनकी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए उनको गद्दी छोड़ दी उन्होंने जानबूझ। नमस्कार, ये बताइए उपराष्ट्रपति साहब ने रिजाइन दे दिया, क्या लगता है क्यों दे दी? कल से अचानक जो कल घटना हुई है, मीडिया में पता नहीं क्यों इतनी हड़बड़ी हो गई है, और आएगा धीरे धीरे सबका नंबर। ये ना कोई सोचे कि नहीं अब मोदी जी तो हमको लग रहा है कि विदेश भी कहीं चले गए। अब इतनी महत्व है, मतलब पहलगाम की घटना को लेके कल से लोकसभा सत्र चालू हुआ, और साला बताओ एक दिन में ही मोदी जी इधर उधर भागने लगे। और जो कल जिस हिसाब से नड्डा ने बयान दिया बहुत गलत है। मतलब आपको लगता है नड्डा जी के बयान की वजह से ही रिजाइन दे दिए? अच्छा ये बताइए, अभी बीच में चुनाव के समय चंडीगढ़ में एक अधिकारी कैमरा में मोहर मार रहा था, अच्छा उसका कोई कार्रवाई हुई उस पर? नहीं, वो तो चलिए मैं फिर आ जाऊंगा। जेपी मतलब ये उपराष्ट्रपति साहब ने क्यों रिजाइन दे दिया, इसका रीजन आपको क्या दिखता है साफ एक लाइन में? एक लाइन में ये है कि सब बेशरम आदमी नहीं होते हैं जितना भाजपा में जितने बेशरम आदमी हैं। अब बंधु, मुझे ऐसा लगता है कि या तो वाकई उनका स्वास्थ्य का प्रकरण रहा हो,
या कुछ ये भी हो सकते हैं कि ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि सत्ता पक्ष और माननीय राष्ट्रपति के बीच में पिछले कुछ दिनों से ऐसे व्याख्यान उनके देखे जा रहे थे कि कुछ चीज़ें अनुमानित नहीं लग रही थी, अनुपात में नहीं थी। कई मुद्दों पर वो विपक्ष की भी तारीफ करते नज़र आ रहे थे। ठीक है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तारीफ होनी चाहिए एक दूसरे से, लेकिन कुछ तो था। कुछ अंदरूनी मामला लगता है आपको? संभव है कुछ अंदरूनी मामला लगता है, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति जी जो है बेबाक व्यक्ति थे, हर मुद्दे पे अपनी खुली प्रतिक्रिया रखते थे। खुली प्रतिक्रिया रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष ये मांगता है कि जब हमारे द्वारा निर्मित उपराष्ट्रपति हैं तो जो भी बोलेंगे सत्ता पक्ष के हित में ही बोलेंगे। संभवतः ऐसा हो सकता है, हालांकि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि भाई कुछ सत्ता पक्ष के विचार की चीज़ें न रही हों। लगता है कि कुछ आपसी मतभेद है अंदर, ऐसा कुछ लगता है आपको? थोड़ा सा उपराष्ट्रपति महोदय जज्बाती व्यक्ति थे। आपसी मतभेद तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे प्रक्रिया हो सकती है या कुछ ऐसा। अब जैसे सुनने में आ रहा कि जो हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीश महोदय थे, उनके खिलाफ कुछ विपक्ष के साथ उन्होंने कुछ उनके सहमति मिलाई थी, कुछ अभियोग महाभियोग आने वाला था, तो ये भी कारण हो सकता है। हालांकि भाजपा में तो चीज़ें पता नहीं चलती हैं, लेकिन ठीक है, अब जो भी है वो है। लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ ही सामान्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपनी जो 1 महीने के लगातार उनका अपना जो दैनिक क्रम था, चूँकि वो सदन के सभापति भी थे, तो उन्होंने चीज़ें अपनी नियमित रखी थी, शेड्यूल बना रखा था। अचानक से अगर इस तरह की चीज़ें देते तो स्वाभाविक है जनमानस के मन में कुछ न कुछ तो होता है। बिल्कुल। इनका भी कहना है कि कुछ न कुछ तो मामला गड़बड़ है। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। पहली बार उपराष्ट्रपति को एहसास हो गया है कि नरेंद्र मोदी किसी का सगा नहीं है। हर समय नरेंद्र मोदी, मैं साबित करता हूँ, अभी साबित करता हूँ। हर चीज में नरेंद्र मोदी को दोष देंगे। अभी साबित करता हूँ, नरेंद्र मोदी किसी की इज्जत नहीं कर सकता। ये बात धनखड़ समझ चुके हैं। क्या जरूरत थी नड्डा साहब को कहने की कि मैं कहूँगा तो कोई चीज़ रिकॉर्ड में रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। इसका संकेत सीधा है। नड्डा साहब उपराष्ट्रपति बनेंगे क्या? तो मैंने कहा ना, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। नरेंद्र मोदी कायर है, उसकी अपनी हिम्मत नहीं वो राष्ट्रपति से कोई बात कर सके। उसने नड्डा के कंधे पे धर के बंदूक चलाई है और सीधे प्रभु मेरे कैमरे को क्यों डरा रहे हैं आप? कैमरे को मत डराइए। अपमानित किया राष्ट्रपति को। नरेंद्र मोदी, नड्डा ने अपमानित किया राष्ट्रपति को। बहुत बुरा हाल है, इनसे पूछना बेकार है। पद से रिजाइन दिया है। वो स्वस्थ नहीं है, वो ठीक ठाक स्वस्थ है। वो कल सारा दिन राज्यसभा में रहे, उन्होंने अपना स्पीकर का पद अदा किया ठीक से। कोई बीमार नहीं थे। मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा था, क्या वाकई इससे सरकार को फायदा होगा? फायदा या नुकसान तो आप खुद ही समझ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो पीछे का राज है ना। तो बाकी अभी देखिए, जब तक और कड़ियाँ नहीं खुलती हैं, आज नहीं तो कल उपराष्ट्रपति इस बयान को, इस अपनी बात का जरूर खुद ही खंडन करेगा कि मैंने क्यों छोड़ा ये पद। महामहिम उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र देना और ये कहना कि हम स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे देते हैं, कुछ बात समझ से परे। अरे तो क्या हो गया? दे दिए बीमार थे ना। नहीं, बीमार थे तो उनका इलाज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर हो जाता। उनके इलाज के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। हैं? इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। अरे क्या कारण होगा? आप ही एक दिन खुलासा करोगे, हमसे सवाल पूछोगे, एक दिन आप ही खोज के लाओगे। बात यह ना कि मोदी जी 24 घंटा काम करते हैं, वो बेचारे कर नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है ऐसा हो। नहीं, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को 24 घंटा काम नहीं करना पड़ता है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय होते तो एक बार समझ में आ जाता, क्योंकि इन लोगों की सीधे जनता के प्रति जवाबदेही नहीं तय होती है। ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सीधे जनता के प्रति जवाबदेही तय होती है, वो 24 घंटा काम कर सकते हैं। तो क्या गड़बड़ है? कुछ मतभेद है का?
अब कोई कारण तो जरूर होगा जिसका खुलासा नहीं हो पाया अभी तक, आपको भी नहीं मिल पाया। निश्चित तौर से हम इसीलिए आए रहे, सोचे आपको कुछ पता होगा। नहीं, हमको तो पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, मगर एक चीज़ आपके चैनल पर बता दे रहा हूँ कि महामहिम उप राष्ट्रपति जी के त्याग पत्र का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। अच्छा, सही में? उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की राजनीति में भूचाल आएगा, आ जाए और चाहे 10 दिन बाद आए, ये संदेश बड़ा ऊंचा जाएगा। कल रात 11-12 बजे मुझे भी ट्विटर पे स्क्रॉल करते हुए ऐसी न्यूज़ेज आने लगी, तो मेरा दिमाग इन सब चीज़ों में गया। तो मैंने सत्ता का थोड़ा एनालिसिस किया कि अपकमिंग टाइम में बिहार और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है जेपी नड्डा जी अपनी जगह कुर्सी लगाए बैठे हैं, मोदी जी अपनी जगह कुर्सी, तो कोई कहीं से हटने को तैयार नहीं। बट परिवर्तन संसार का नियम है, आपको भी पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार और बेल्ट से, बिल्कुल, अब मेरी एनालिसिस तो सुनिए, क्या बिहार और बंगाल के बेल्ट से कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा लेके आएगी भाजपा जो कि ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी मुस्लिमों की हितैषी है, कोई विरोधी नहीं। आप ये बता रहे हैं कि स्वास्थ्य ऐसे कोई इस्तीफ़ा तो नहीं देता है, कोई इतने बड़े पद पर अगर इस्तीफ़ा दे रहा है तो उसकी सही से बात है, जांच होना चाहिए। मुझे लग रहा है क्योंकि ऐसा बिल पास करवाना ये लोग तो नहीं चाह रहे थे जो देश और संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता हो। मेरा अपना ये मानना है क्योंकि इस्तीफ़ा दे दिया, बाद में बीमारी भी और फ़ौरन उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट भी कर लिया गया। ये आप देखिए कि इतने बड़े बड़े हादसे हुए, रेल मंत्री का इस्तीफ़ा मांगा गया, तमाम इस्तीफ़े मांगे गए, कोई सरकार ने सुनवाई तक नहीं करी। मगर ये इस्तीफ़ा वो देते हैं और फ़ौरन एक्सेप्ट हो जाता है, ये बात तो समझने की बात है कि क्या लगता है अंदरूनी कोई कला है? बिल्कुल कला है, मेरा अपना मानना ये कला है। और कहीं ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई बिल शायद ये मनवाना चाहते हो जिससे उन्हीं ने सोचा हो कि हम इसको पास ना करें राज्यसभा में, या कुछ भी हो सकता है, मगर इस्तीफ़ा तो इतनी जल्दी कोई नहीं देता। सुना आपने, ये थी जनता ने कहा कि आखिर उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। आप बताइएगा कि उपराष्ट्रपति साहब ने आखिर इस्तीफ़ा क्यों दे दिया, क्या रीजन था, क्यों इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई भाई। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार, और लिखिएगा ज़रूर और लाइक कीजिएगा कि आखिर क्यों इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। नमस्कार।